आज मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। ये सिर्फ मेरी राय है, कोई फैसला नहीं। मैं देखता हूं कि बहुत लोग अपने YouTube वेबिनार पोस्ट कर रहे हैं। ओह, अपडेट अपडेट मैं आपको बता दूं, जो कोई भी अपडेट की बात करता है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। एकमात्र अपडेट जो होगा वो तब जब ऐश मफारा आएंगे, ये एक अपडेट होगा। लेकिन वेबिनार में लोगों को लाने के लिए झूठा अपडेट पोस्ट करना, यह सिर्फ झूठ बोलना है। मैं आपसे ऐसा ना करने का अनुरोध करता हूं। आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपडेट होगा तो ऐश हमें बताएंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे और जब वास्तविक अपडेट होगा तब अन्य लोग भी इस पर बात करेंगे। कृपया कुछ ऐसा पोस्ट न करें जो सच नहीं है। अभी भी बहुत लोग झूठी बातें पोस्ट कर रहे हैं। आज बस इसलिए टाला गया क्योंकि हम कल रात बहुत देर तक जागे थे। मैं आप सभी को एक अपडेट देना चाहता हूं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यहां मेरा अपडेट है। ऐश मफारा जो कुछ भी कर रहे हैं और जिससे गुजर रहे हैं वह हम सभी के लिए है। अब शायद आप ठीक से नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपसे यह वादा कर सकता हूं हम सभी और मानवता के लिए। मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या कहता है। आज आपके लिए एक अपडेट है। अंत तक सकारात्मक क्यों रहें। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा चल रहा है, और जब समय सही हो, हर चीज का एक वक्त और जगह होती है। और गलत बात कहना या ऐसा कुछ करना अभी सही नहीं है, लेकिन इस सज्जन के आने का इंतजार करें। मैं ऐश मफारा की बात कर रहा हूं, और वो जो आपको बताएंगे वही असली अपडेट है। इसीलिए बाहर कोई भी मुझे और मार्टी समेत के पास अपडेट नहीं है, क्योंकि ऐश मफारा जानता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, रुको, मुझे जूली का कॉल काटना होगा। माफ करना जूली, वो लाइव नहीं देख रही। लेकिन सच्चे रहो दोस्तों, हर दिन हम यहाँ आते हैं, खुले दिल से आपसे बात करते हैं। और आप जानते हैं मार्टी, तुम इसमें क्यों हो? क्रिस, तुम इसमें क्यों हो? क्योंकि मेरा मानना है कि यह व्यक्ति जो कर रहा है वह लाखों लोगों की मदद करेगा और इस दुनिया में बहुत कुछ बदल देगा। दुनिया जब और बातें सामने आएंगी, मुझे सच में लगता है कि यही वजह है कि मैं हर दिन यह करता हूं। इसीलिए मैं नींद खो देता हूं, यह समझने की कोशिश में कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। बहुत सी राजनीतिक बातें चल रही हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रपति को जानता था, पर मैं उन चीजों पर ध्यान नहीं देने की कोशिश करता हूं। मैं थोड़ा सा करता हूं, लेकिन जब मैं 3-4 घंटे बाद उठा तो मेरी जिंदगी अभी भी वैसी ही थी। लेकिन मुझे उम्मीद है और इस ऐश मफारा व्यक्ति पर भरोसा है कि वह हम सब के लिए क्या कर रहा है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम कहते हैं कि धैर्य रखें और दयालु रहें, किसी को कोसने या कुछ कहने का कोई कारण नहीं है। बस सही रास्ते पर रहें, उस राह पर चलें जिसके परिणाम आप जानते हैं। एक सच्चा संस्थापक जानता है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है। वह शायद नहीं जानता आप क्या कर रहे हैं, पर भविष्य में पता चल जाएगा। आप हैरान होंगे कि वह व्यक्ति अभी भी यहाँ है। मैं भी हैरान हूं कि इतना कुछ झेलने के बाद भी वह यहाँ है। सकारात्मक रहे, कृपया केवल सच्चाई ही पोस्ट करें, अनजान बातें मत फैलाए। मुझे हजारों संदेश मिलते हैं। क्या यह सच है? अपडेट मिलेगा जब ऐश उसे बैक ऑफिस में डालेगी। अपडेट तब मिलेगा जब ऐश मफारा सच्चाई बताएगा। तो धैर्य रखें, सकारात्मक रहें और कृपया कृपया सही संदेश ही फैलाए। झूठ बोलना किसी का भला नहीं करता। ठीक है मार्टी, बस इतना ही आज। दोस्त, अब आपकी बारी। पिछले कुछ महीनों में हमारी कंपनी के बारे में कुछ बातें मुझे समझ आईं। मुझे पता चला, आप जानते हैं, लगभग 340 हैं, करीब 348, लेकिन लगभग 340 मिलियन लोग अमेरिका में रहते हैं। 340 मिलियन। क्या आप जानते हैं कि 720 मिलियन लोग $2.15 प्रतिदिन पर जीते हैं? अमेरिका की पूरी आबादी को दोगुना कर दीजिए, इतने लोग $2.15 प्रतिदिन पर जीते हैं वैश्विक स्तर पर। इसे इस नजरिए से देखें, विश्व में 10 प्रतिदिन कमाने वाला निम्न मध्यम वर्ग में आता है। तो यह रोचक बात है। मैं इसे फिर से कहूंगा, और मुझे यह छोटे चार्ट बनाना पसंद है। सबसे पहले मुझे लगा कि यह दूसरों के लिए ज्यादा था, पर जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यवसाय के 99% लोगों की कल्पना करें, इस पर विचार करें। मेरा मानना है कि इस कंपनी में 20% लोग अमेरिका से हैं, बाकी सब कहीं और हैं। हर कोई। बस इसकी कल्पना करें, उस परिवार की कल्पना करें जो $10 प्रतिदिन कमाता है, यानी $300 महीना, फिर $100 अतिरिक्त कमाए, या 200 या 300। यह अविश्वसनीय है। और 750 मिलियन लोग
जो $2.15 औसत कमाते हैं, यानी 60 महीना वे $200 अधिक कमाएं। क्या आपको नहीं लगता कि यह दुनिया को बदल देगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जितना हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं उतना ही हम भी ऊपर उठते हैं। लोगों को यह समझना चाहिए, अधिक के साथ और अधिक आता है। मेरा मानना है कि लोगों की भरपूर देखभाल करना, और मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, पर मुझे लगता है यह जानकर कि हम मानवता का उत्थान कर सकते हैं और हम दुनिया का उत्थान कर सकते हैं, मैं भगवान के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर वो देख रहा है जो मैं देख रहा हूं और वो इससे भी बदतर देखता है तो यह बहुत दुखद होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यह बहुत शक्तिशाली है। यह जानना बहुत मायने रखता है कि जो हमें एक टुकड़ा लगता है वह किसी और के लिए पूरा भोजन है। और मेरा मतलब वास्तव में टुकड़ा या रोटी नहीं है, मेरा मतलब है कोई छोटी चीज किसी और के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब तक हम दुनिया भर के अपने भाई बहनों की मदद नहीं कर सकते जब तक हम उनके जीवन और उन्हें न जाने। यह मेरी राय है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं और वे ऐसा करते हैं। सुनो, उनके जूते में एक मील चलो। अब हम सभी के पास अलग अलग मापदंड हैं। हाँ, मैं संघर्ष कर रहा हूं। यहां ज्यादातर लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं समझता हूं, लेकिन इसके प्रभाव को देखिए, क्योंकि जब उन्हें पहला कमीशन मिलता है $25 और वे महीने में सिर्फ $60 कमाते हैं तो उन्होंने लॉटरी जीत ली। और यह इतना सरल है, यह बिल्कुल सरल है। आप जानते हैं, मेरे दुनिया भर के सभी देशों में बहुत से दोस्त और परिवार हैं, और अगर मुझे पता होता कि मैं उन्हें स्थापित कर सकता हूं, अपने किसी भाई या बहन को अफ्रीका के गरीब गांव या भारत या बांग्लादेश में उन्हें 300-400 साल भेजने के बजाय, जो उन्हें स्पष्ट रूप से लंबे समय तक चलेगा, उन्हें ऐसा व्यवसाय दें जिससे वे जीवन भर गुजारा कर सकें। इसलिए मैं सच में, मतलब यह लोगों को आशीर्वाद देने जैसा है। जब आप जानते हैं कि दुनिया में बड़ा बदलाव है, 1% लोग 99% धन नियंत्रित करते हैं, यह धीरे धीरे बदल सकता है। और फिर क्या होता है? क्या होता है जब आप गरीब युवाओं को बताते हैं कि वे असीमित कमा सकते हैं? हवाई किले मत बनाओ, उनके लिए यह पहले से ही एक सपना है। क्या वे दूसरों को बताएंगे? आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हां, दुनिया में तेजी से विकास होगा, बिल्कुल सुनामी की तरह। यह मुझे हैरान कर देता है, और मैं हर रात इस बारे में कुछ शब्द कहता हूं। उसने जब यह बनाया, मैं स्वार्थी नजरिए से देख रहा था, जानबूझकर नहीं। मैंने बस नहीं किया। मैं दुनिया भर में यात्रा करता हूं, लेकिन जब आप वास्तव में इसे और उन लोगों को देखते हैं जिन्हें आमतौर पर सरकार या बड़ी कंपनियों या शक्तिशाली देशों द्वारा कुचला जाता है, इस मामले में कोई भी निर्दोष नहीं है। लेकिन अगर एक गांव का भी एक खाता हो और वे एक व्यक्ति से शुरू करें, फिर 2, 4, 5 बिक्री, तो यह जीवन बदल सकता है। खैर, मुझे रुकना होगा, लेकिन यही वो बात है जो मुझे प्रेरित करती है। वे उसमें जोड़ रहे हैं जो मैं पहले से ही मानता था, इसीलिए मैं यहां हूं। मुझे पता है कि हम सभी के लिए परिणाम शानदार होगा, लेकिन इंतजार करना होगा। हमें ध्यान से सुनना होगा कि क्या हो रहा है। जैसा क्रिस ने कहा, मेरी सलाह है कि जब आप पोस्ट करने को तैयार हों तो कुछ भी पोस्ट करें। क्या वह हर पढ़ने वाले को प्रेरित करेगा, या कम से कम यह कुछ अच्छा हो सकता है जो लोगों को निराश न करे? बस सकारात्मक, सभी के लिए अच्छा। अगर एंटर दबाने से पहले सोचा होता तो शायद ऐसा न करते। कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूं क्योंकि कोई कुछ बेवकूफी भरा कहता है। जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अरे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे यह अगले साल है। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा था। खैर, मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, पर मैं वाकई अभिभूत हूं। आप बिल्कुल सही हैं, मुझे यकीन है। आप जानते हैं,
दुनिया के पुलों के लिए वास्तव में क्या अच्छा होने वाला है? मेरा मतलब है पुल जैसे कोई अमेरिका में रहने वाला जो गरीब देश से है और घर पैसा भेजता है, वे एक पुल हैं। जब वह पुल कुछ बिक्री के प्रभाव को देखने में सक्षम होगा, चलो बात करना बंद करें 50,000, 1,00,000, 5,00,000 महीने की संभावनाएं हैं, पर यार अगर 90% दुनिया का उत्थान करें तो ज्यादा कुछ नहीं लगता। आप जानते हैं 40 अरब डॉलर। एक भी व्यक्ति साल में 40 अरब खाए बिना नहीं रहेगा। कोई भी कभी भूखा नहीं रहेगा। ओह 40 अरब, इतना ज्यादा। हमारी सरकारें 40 मिलियन 40 बिलियन को नाक से उड़ा देती हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। जो हम जानते हैं वो काफी है। लोग कहते हैं मैं इसे सुनकर थक गया हूं। हां, पर सोचो मैं क्या कह रहा हूं। क्या आप जानते हैं काफी से मेरा क्या मतलब है? एक उदाहरण दीजिए। हम जानते हैं कि हम कैसे हैं, सही? अगर नहीं तो हमें एक समस्या है। यह उसकी समस्या नहीं है, हमारी एक समस्या है। जो भी हुआ, क्या वह भाग गया? नहीं। क्या उसने कंपनी को दिल जान से दिया? हां। क्या उसने जितना हो सके उतना पैसा और समय दिया? हां। क्या बुरी चीजें हुई? हां। पता नहीं क्या था, पर अच्छा नहीं था। क्या वह उससे भाग गया? नहीं। दूसरे अध्याय में मुझे नहीं पता, पर यह बता सकता हूं, वह जीतना शुरू करना कानूनी रूप से आसान बनाएगा। मुझे पूरा यकीन है, चाहे पेड ट्रैफिक हो या कुछ और। मैं कह रहा हूं कि यही वह है, यही वह है। लोग कहते हैं मैं यहां ना होता अगर वह ऐसा ना होता, मैं चला गया होता। अगर कोई और होता तो मैं कहता मुझे जाना है। मैंने पूरी कोशिश की, पर वो उनके 100% से कम है। वो ये मेरे और मेरे परिवार के लिए कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम बंदूक लाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मुझे किसी को जाते देखना अच्छा नहीं लगता। मुझे पूरा यकीन है कि अच्छी चीजें आने वाली हैं। क्या यह मुश्किल था? क्या यह आसान हुआ? नहीं। अगर आप कुछ बता सकें जो आपको सचमुच खुश करता हो, चाहे सोना हो, हीरा हो या दूसरा घर, वो त्याग के साथ आया था। हर अच्छी चीज त्याग के साथ आती है। 99.9% त्याग ऐश और उनके परिवार ने किया, हमने नहीं। हां, पागलपन लगे, पर मैंने इंतजार किया। बिना ऑन पैसिव के मैं शायद यहां ना होता। शायद नहीं, मेरा पूरा नजरिया बदल गया। मैं अब मर भी सकता था। मेरा मतलब है ये ईश्वर पर निर्भर है। पर सोचो, अगर वो रोशनी ना हो जहां आप जानते हैं कि वो शख्स आपका इंतजार कर रहा है और कह रहा है आओ, मैं सबकी देखभाल करूंगा। मैं यहां जीवन भर के लिए हूं। पता नहीं तुम्हें कैसा लगता है, पर मुझे यह अच्छा लगता है। जो सच में जानते हैं उन्हें मैं समझा नहीं रहा। वे बहुत पहले से जानते हैं। वे बहुत पहले से जानते हैं। वैसे पैसिव की सभी महिलाओं को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप सब शानदार हैं, सभी पुरुष। महिलाओं का अनुसरण करें। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। आप भी शानदार हैं। अलविदा सभी को।